मोदी और अमित शाह को 2002 के गोधरा कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानवता के हत्यारों के रूप में प्रस्तुत किया था। आप पढ़ सकते हो। मेरी एक रील उड़ा दी इन्होंने। अब मैं बोलूंगा, मैंने गोधरा कांड के बारे में हालांकि नहीं बोला था, लेकिन गोधरा कांड की 2-3 सच्चाई सुनो। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा, क्या 59 लोगों को रेलवे एक ही डिब्बे में रजिस्ट्रेशन दे देगा? मुझे नहीं लगता। आपको लगता हो तो बता देना, नहीं देगा। दूसरा, वो लोग आ रहे थे, आने वाले की खबर मुसलमानों को कैसे पता चली? जैसे मैं किसी भाई के पास जा रहा हूं या मैंने फोन कर रखा तो उसको पता होगा। आप यूं बताओ, किसी चौथे आदमी को पता होगा कि मनीष आ रहा है? नहीं होगा ना। तो ये खबर मुसलमानों को किसने दी? कि उसमें कार सेवक होते हैं, वॉलंटियर, ठीक है, स्वेच्छा से तो धर्म का काम करते हैं, वो होते कार सेवक, कि वो आ रहे हैं, आ रहे थे वो। दूसरा, उस बोगी के बाहर आग नहीं लगाई गई थी, अंदर आग लगाई गई थी। समझ रहे हो इस बात को आप? हालांकि मैंने गोधरा कांड के बारे में नहीं बोला था। अब मेरी बात सुनो, मैंने हिरेन पांड्या के बारे में बताया था। वो व्यक्ति जो मोदी जी का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी था, अहमदाबाद एलिस ब्रिज से चुनाव लड़ता था, लगातार 15 साल से जीतता आ रहा था। मोदी जी वो सीट उससे छीनना चाह रहे थे, लेकिन वो हर बार ये कहकर नकारता था कि ये सीट मैं किसी युवा उम्मीदवार को दे दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। गुजरात दंगों के 3 महीने बाद वी.आर. अय्यर कृष्ण कमेटी जो बिठाई गई थी, उसमें हिरेन पांड्या एक बयान देकर आते हैं। वो बयान ये था कि जिस दिन वो बोगी जलाई गई थी, उस दिन बीजेपी कार्यालय में एक मीटिंग होती है और सभी उच्च पुलिस अधिकारियों को, सभी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप हिंदुओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे। ये बयान मोदी जी को पता चल गया। क्यों? क्योंकि उस समय वो क्या थे? मुख्यमंत्री थे। मोदी जी ने इस चीज का फायदा उठाया, पूरा मंत्रिपरिषद बुलाया, हिरेन पांड्या को जलील किया और हिरेन पांड्या पर इतना प्रेशर बना दिया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफा देते ही मोदी जी के सारे काम सही हो गए ना, अहमदाबाद एलिस ब्रिज से चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। बड़े बड़े आरएसएस के दिग्गज आए, बड़े बड़े बीजेपी के नेता आए मोदी जी को समझाने के लिए कि आप कृपया ऐसा ही ना करें, उस सीट को हिरेन पांड्या के पास रहने दो। लेकिन मोदी जी ने उस समय बीमारी का बहाना बना लिया। हिरेन पांड्या हॉस्पिटल भी मिलके आए और स्पष्ट कहकर आए थे कि भाई साहब नाटक मत करो, ये सीट ना देनी तो ना दो। 2 दिन बाद हॉस्पिटल से फ्री होते हैं और वो सीट दे देते हैं किसी युवा उम्मीदवार को, ठीक है। उसके बाद हिरेन पांड्या से मिलने आने लगे आरएसएस के सारे लोग, क्योंकि भाई वो आदमी मीडिया में बढ़िया पैठ बना रखी थी उस आदमी ने, ठीक है। बहुत तगड़ा प्रतिद्वंदी था और मैं कह रहा हूं अगर आज वो होता तो मोदी जी का नाम भी ना होता, ठीक है। होता क्या है, कुछ दिनों बाद आरएसएस कार्यालय दिल्ली से एक फैक्स मिलता है हिरेन पांड्या को कि हम आपको प्रमुख वक्ता के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। अगले दिन हिरेन पांड्या की हत्या हो जाती है। अब मेरी बात सुनो, मैंने मोदी जी का नाम लिया? नहीं लिया।